सीटेट, टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु अध्ययन लॉग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार मित्रों, अध्ययन लॉग की इस ऑनलाइन क्लास में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने सिलेबस के बारे में चर्चा किए थे, तो सब्जेक्ट के हम टॉपिक फर्स्ट, जो कि हमारा परिवार और मित्र है, फैमिली एंड फ्रेंड्स टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि परिवार का डिफिनीशन क्या होता है, परिवार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो अगर मित्रों हम इसकी जानकारी करना चाहते हैं तो ये जो परिवार है हमारा, ये अंग्रेजी में परिवार को हम फैमिली बोलते हैं, FAMILY फैमिली बोलते हैं। और फैमिली जो है हमारा वो लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से मिलकर बना है, शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है फादर, मदर एंड चिल्ड्रन। पिता, माता और बच्चे। तो जो हमारा फैमिली शब्द है वो मिलकर बना हुआ है। परिवार को अंग्रेजी में हम फैमिली बोलते हैं। फैमिली शब्द जो है वो लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है फादर, मदर एंड चिल्ड्रन, पिता, माता और बच्चे। इसका जो अर्थ हुआ वो हुआ पिता, माता और बच्चे। अगर हम इसका डिफिनीशन लिखना चाहें, परिवार का डिफिनीशन क्या होता है, तो उसको हम कह सकते हैं शब्दों में कि परिवार समाज की ऐसी इकाई है जिसमें माता पिता, उनके विवाहित एवं अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं और वह एक दूसरे से परस्पर स्नेह की भावना से बंधे होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं परिवार के डिफिनेशन की, तो परिवार एक ऐसी सामाजिक इकाई है जिसमें परिवार एक ऐसी सामाजिक इकाई है जिसमें माता पिता और उनके विवाहित एवं अविवाहित बच्चे परस्पर शामिल होते हैं तथा वे एक दूसरे से परस्पर अविवाहित बच्चे परस्पर शामिल होते हैं तथा वह एक दूसरे से परस्पर स्नेह की भावना से
स्नेह की भावना से, स्नेह की भावना से बंधे होते हैं। तो मित्रों, हम कह सकते हैं कि परिवार एक ऐसी सामाजिक इकाई है जिसमें माता पिता और उनके विवाहित एवं अविवाहित बच्चे परस्पर शामिल होते हैं तथा वह एक दूसरे से परस्पर स्नेह की भावना से बंधे होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जुड़े होते हैं। इसी प्रकार मित्रों, हम कुछ सामाजिक चिंतकों के मत के अनुसार भी परिवार की परिभाषा जानने का प्रयास करेंगे। तो प्रथम जो है, अगर हम वैज्ञानिक मतानुसार बात करते हैं, सामाजिक चिंतक के मतानुसार, तो उसमें हमारे जो है वो है यंग और मैक के अनुसार, यंग एवं मैक के अनुसार। अगर हम यंग एवं मैक के अनुसार की बात करते हैं, यंग एवं मैक के अनुसार, तो उन्होंने बताया कि परिवार प्राचीनतम एवं मौलिक मानव समूह है। परिवार एक प्राचीनतम और मौलिक, परिवार एक प्राचीनतम और मौलिक समूह है। यंग एवं मैक के अनुसार परिवार एक प्राचीनतम और मौलिक समूह है। अगर हम इसी प्रकार से मित्रों, अगर हम क्लियर के अनुसार जानना का प्रयास करते हैं, क्लियर के मतानुसार, तो क्लियर के अनुसार अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो मित्रों परिवार से तात्पर्य, उन्होंने बताया, क्लियर जी ने बताया कि परिवार का तात्पर्य माता पिता एवं, परिवार का तात्पर्य माता पिता एवं बच्चों की संबंधों की व्यवस्था से है। ये मित्रों क्लियर के अनुसार परिवार का तात्पर्य माता पिता एवं बच्चों की संबंधों की व्यवस्था से है। अगर मित्रों हम डाकरमैन के अनुसार बात करते हैं, डाकरमैन के अनुसार अगर मित्रों हम बात करते हैं, परिवार वह समूह है जिसमें पुरुष गृहपति होता है, जिसमें पुरुष गृहपति होता है तथा उसकी स्त्री अथवा स्त्रियों एवं बच्चों को मिलाकर बनता है।
ये तो मित्रों डाकरमैन के अनुसार परिवार वो समूह है जिसमें पुरुष गृहपति होता है तथा उसकी स्त्री अथवा स्त्रियों एवं बच्चों को मिलाकर बनता है। और इसमें मित्रों कभी कभी अविवाहित पुरुष भी शामिल होते हैं। तो के अनुसार अगर मित्रों हम बात करते हैं तो रेमंड के अनुसार ये है कि यदि दो बच्चे भले ही एक ही कक्षा में अध्ययन रेमंड के अनुसार मित्रों यदि दो बच्चे भले ही एक ही कक्षा में अध्ययन करते हों समान रूप से शिक्षकों से प्रभावित होते हों फिर भी अपने सामान्य मित्रों ज्ञान रुचियों भाषण एवं नैतिकता के कारण नैतिकता में अपने घरों के कारण अलग होते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों कुछ आधुनिक सामाजिक चिंतकों के अनुसार हमने मेंशन किया है। जैसे यंग एवं मैक के अनुसार, तो यंग एवं मैक जी ने यह बताया कि परिवार एक प्राचीनतम और मौलिक समूह है। इसी क्रम में क्लेयर के अनुसार क्लेयर जी ने यह बताया कि परिवार का तात्पर्य माता पिता एवं बच्चों की संबंधों की व्यवस्था से है। आपने जो है इस प्रकार से परिवार का डिफिनेशन किया। इसी क्रम में डाकरमैन के अनुसार परिवार वह समूह है जिसमें पुरुष गृहपति होता है। परिवार वह समूह है जिसमें पुरुष गृहपति होता है तथा उसकी स्त्री अथवा स्त्रियों एवं बच्चों को मिलाकर बनता है। और इसमें मित्रों कभी कभी अविवाहित एक या एक से अधिक पुरुष भी शामिल होते हैं। इसी क्रम में अगर मित्रों मैं रेमंड के अनुसार बात करता हूं तो इसमें जो है यदि दो बच्चे भले ही एक ही कक्षा में अध्ययन करते हों, रेमंड महोदय ने यह बताया कि यदि दो बच्चे भले ही एक ही कक्षा में अध्ययन करते हों समान रूप से शिक्षकों से प्रभावित होते हों, लेकिन अगर उन पर जो है विश्लेषण किया जाए, उन पर अध्ययन किया जाए
तो हम ये पाएंगे कि उनका जो है सामान्य ज्ञान, रुचि, भाषण एवं नैतिकता में काफ़ी अंतर दिखाई देगा। ये उनके जो है घरों के माहौल के अकॉर्डिंग तय होता है कि वो किस परिवेश में रह रहे हैं। इससे काफ़ी बच्चे प्रभावित होते हैं। उनका समुदाय कैसा है, वो किस कम्युनिटी में रहते हैं, कैसे लोगों के बीच में रहते हैं, उनके पेरेंट्स कैसे हैं, उनके पेरेंट्स उनके साथ कैसा ट्रीट करते हैं, व्यवहार करते हैं, कैसे उनको नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है उनके रहन सहन, उनकी बोलचाल, उनकी भाषा शैली, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड पर बहुत प्रभाव डालती है। तो इस तरह से मित्रों हमने कुछ जो है विद्वानों के अनुसार हम लोगों ने अध्ययन किया, जिसमें से यंग एवं मैक के अनुसार, क्लियर के अनुसार मित्रों, डाकरमैन के अनुसार और रेमंड के अनुसार हम लोगों ने जो है इसका अध्ययन किया। इसी क्रम में मित्रों अगर अब हम इस चीज की चर्चा करेंगे कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम परिवार के प्रकार की बात करते हैं मित्रों, तो परिवार में जो है परिवार जो मित्रों होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। परिवार का जो प्रकार है, परिवार दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अगर मित्रों बात करूं तो ये हमारा होगा एकल परिवार। एकल परिवार में मित्रों माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। एकल परिवार में मित्रों माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। एकल परिवार में मित्रों माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। इसी प्रकार मित्रों अगर हम संयुक्त परिवार की बात करते हैं, दूसरा टाइप हमारा जो होगा मित्रों वो होगा संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार मित्रों इस तरह के परिवार में मित्रों दादा दादी, चाचा, बुआ, ताई आदि शामिल होते हैं। इसके अनुसार मित्रों संयुक्त परिवार, अगर हम पहले एकल परिवार की बात करते हैं तो एकल परिवार में जो है मित्रों माँ बाप शामिल होंगे और उसमें उनके बच्चे, बड़ा बच्चा और छोटा बच्चा शामिल होंगे। वहीं अगर हम संयुक्त परिवार की बात करते हैं मित्रों तो संयुक्त परिवार में मित्रों ताऊ ताई, माँ बाप, चाचा चाची और बुआ शामिल होंगे। ताऊ ताई के बच्चे, माँ बाप के बच्चे, चाचा चाची के बच्चे और बुआ इसमें शामिल होंगे। और इसी में जो है नाना और नानी में जो है
अगर हम बात करते हैं तो नाना नानी और उनके जो है बच्चे, मामा मामी और उनके बच्चे, मामा मामी के बच्चे भी शामिल होंगे और माँ बाप, उनके बच्चे और मौसी शामिल होंगी। तो इस तरह से जो है पारिवारिक वृक्ष की सहायता से बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सटीक ढंग से जो है हम लोगों ने संयुक्त परिवार और एकल परिवार के बारे में अध्ययन किया, जिसमें विभिन्न जो है विद्वानों के मतानुसार हम लोगों ने अध्ययन किया। उनके मतानुसार परिवार क्या परिभाषा की जानकारी प्राप्त करी हमने। और इस तरह से मित्रों आज हम लोगों ने टॉपिक फर्स्ट परिवार और मित्र पर इतनी जानकारियां प्राप्त करी। नेक्स्ट डे हम अपने नए लेक्चर के साथ फिर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद।